जब रिश्ते में बार बार लड़ाई हो तो रिश्ता कैसे संभालें? क्या आपके रिश्ते में बार बार झगड़े हो रहे हैं? क्या छोटी छोटी बातों पर बहस इतनी बढ़ जाती है कि मन भर जाता है? क्या आपको लगता है कि अब शायद यह रिश्ता टूट जाएगा? अगर हां, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। रिश्ते में लड़ाई होना आम बात है, लेकिन जब झगड़े रोज का हिस्सा बन जाएं, तो जरूरत होती है सोचने की, समझने की और सही कदम उठाने की। आज हम बात करेंगे उन रास्तों की जो आपको बताएंगे कि बार बार की लड़ाई के बावजूद रिश्ता कैसे बचाया जा सकता है, कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। पहला पॉइंट, समझें कि लड़ाई क्यों हो रही है। किसी भी समस्या को सुलझाने का पहला तरीका है उसकी जड़ तक पहुंचना। झगड़े किस वजह से हो रहे हैं? क्या वो सिर्फ एक आदत, सोच या ईगो की टक्कर है? क्या आप दोनों में कम्युनिकेशन की कमी है, या फिर आप एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे? लड़ाई हमेशा उस चीज की तरफ इशारा करती है जो अंदर ही अंदर आपको परेशान कर रही है। इसीलिए खुद से यह सवाल पूछिए, क्या यह लड़ाई वाकई जरूरी थी या बस गुस्से में कह दी बातों का नतीजा थी? दूसरा पॉइंट, कम्युनिकेशन। बात कीजिए, तकरार नहीं। अक्सर लोग सुनते नहीं, बस जवाब देने के लिए रुकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता सुधरे तो एक दूसरे की बात सुनिए, बिना टोके, बिना जज किए, सिर्फ सुनिए। कभी कभी सामने वाला बस यही चाहता है कि उसकी बात को सुना जाए। तुम हमेशा ऐसा करते हो, जैसी बातें छोड़ दीजिए, उनकी जगह कहिए, जब ऐसा होता है मुझे बुरा लगता है। इससे सामने वाला रक्षात्मक नहीं होगा और बातचीत शांत तरीके से हो सकेगी। तीसरा पॉइंट, ईगो को रिश्ते के बीच मत आने दीजिए। रिश्ते दो लोगों के बीच होते हैं, दो दिल, दो सोच, लेकिन एक साथ। अगर हर बार आप यही सोचते हैं कि मैं क्यों झुकूं, तो याद रखिए यह रिश्ता भी दो लोगों के बीच है। एक बार आप झुकेंगे, अगली बार शायद सामने वाला भी समझेगा। मैं सही हूं कि लड़ाई में अक्सर रिश्ता हार जाता है। कभी कभी गलत होते हुए भी माफ कर देना, समझ लेना ही रिश्ते को मजबूत करता है। चौथा पॉइंट, एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करें। हर इंसान की अपनी पर्सनल स्पेस होती है, अपने विचार होते हैं। अगर आपका पार्टनर किसी बात पर चुप रहना चाहता है तो उन्हें समय दीजिए। हर बार तुरंत जवाब मांगना या बार बार किसी बात को दोहराना झगड़े को और बढ़ाता है। लेकिन यदि आपका पार्टनर आपको समय दे रहा है तो आपका भी कर्तव्य है कि आप उसके सवालों का उत्तर दें। ज्यादा समय लेने से उसकी सहन शक्ति खत्म हो सकती है और झगड़ा हो सकता है। सम्मान वो दीवार है। पांचवां पॉइंट, बीते झगड़ों को बार बार न दोहराएं। बहुत से रिश्तों की सबसे बड़ी गलती होती है पुरानी बातों को दोहराना। तुमने तब भी ऐसा किया था, तुम कभी नहीं बदलोगे। ये बातें रिश्ते में जहर घोल देती हैं। हर झगड़े को वहीं खत्म करें। बीते कल को भूलिए और आज पर ध्यान दीजिए। माफ करना और आगे बढ़ना रिश्ते को नया जीवन देता है। छठवां पॉइंट, थोड़ी दूरी भी जरूरी होती है। अगर लड़ाई बहुत ज्यादा हो रही है तो कुछ समय के लिए थोड़ा अलग हो जाना फायदेमंद हो सकता है। मतलब ये नहीं कि रिश्ता खत्म कर दें, बल्कि कुछ समय खुद को समझने के लिए लें। ये दूरी आपको सोचने का समय देगी कि आप इस रिश्ते से क्या चाहते हैं और आप दोनों के लिए क्या सही है। अक्सर एक छोटा सा ब्रेक बड़े बदलाव लाता है। सातवां पॉइंट, माफ करना सीखिए। गलती हर इंसान से होती है। अगर आपका पार्टनर गलती मान रहा है तो उसे माफ कीजिए। माफ करना कमजोरी नहीं, समझदारी और साहस की निशानी है। माफ करने से आपके अंदर की कड़वाहट खत्म होती है और जब मन साफ हो तो रिश्ता फिर से खिलने लगता है। आठवां पॉइंट, मिलकर त्याग कीजिए। रिश्तों को संजोकर रखने के लिए जरूरी होता है कि दोनों लोग एक दूसरे की खुशी को अपनी खुशी समझें। कभी कभी छोटी छोटी खुशियों का त्याग करना पड़ता है, जैसे अपनी पसंद की चीज छोड़ देना, अपने शब्दों को थाम लेना या अपने समय का हिस्सा किसी और के लिए दे देना। ये छोटे त्याग दिखने में मामूली लग सकते हैं, लेकिन यही रिश्तों की नींव को मजबूत बनाते हैं। नवां पॉइंट, किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना गलत नहीं। अगर बार बार की लड़ाई अब आपको मानसिक रूप से थका रही है तो एक काउंसलर से बात करें। काउंसलिंग रिश्तों को टूटने से बचा सकती है।
ये कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी होती है कि आप अपने रिश्ते के लिए मदद ले रहे हैं। 10वां पॉइंट, एक दूसरे को अहमियत दें। हमेशा सामने वाले को यह महसूस करवाएं कि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप उन्हें खुद से पहले अहमियत देते हैं, उनकी हर खुशी पूरी करने की कोशिश करते हैं, तो रिश्ता और मजबूत बनता है। यह आदत आपकी जिंदगी बदल सकती है। 11वां पॉइंट, पार्टनर की वैल्यू कम न होने दें। यदि आपका पार्टनर सिर्फ आपके लिए है, तो आपको भी उसके लिए होना चाहिए, क्योंकि रिश्ता दोनों का होता है। रिश्ते फूल की तरह होते हैं, रोज पानी देना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। लड़ाई अगर प्यार से, समझदारी से और ईमानदारी से सुलझाई जाए, तो वही रिश्ता और भी मजबूत हो सकता है। तो अगली बार जब लड़ाई हो, गुस्से की जगह धैर्य रखें। तोड़ने की नहीं, जोड़ने की सोचें, क्योंकि अंत में रिश्ते उन्हीं का साथ निभाते हैं जो उसे निभाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको यह वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई हो, तो इसे शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी अपने रिश्ते संभालने की प्रेरणा मिल सके।